हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। देखिए, सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशंस तो ऑलरेडी डन हैं, लेकिन इंडिया की अभी भी बहुत सारी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट मीन्स कि वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा के स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से वन ऑफ द मोस्ट पुरानी यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए इंडिया में इज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि अंग्रेज़ों के समय ही इस्टेब्लिश कर दी गई थी। इस यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, एंड आप देख सकते हो 7000 प्लस सीट्स हैं। मतलब आप किसी भी कोर्स के हो, आपके कोर्स में अच्छी खासी सीट्स रहने वाली हैं। मतलब एडमिशन के चांस अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल जो है वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। तो बने रहिएगा। चलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, कितनी सीटें हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फीस क्या होने वाली है, एप्लीकेशन का जो मोड है वो क्या होगा, सारी चीज़ें। सीधे चलते हैं इस यूनिवर्सिटी दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल ब्रोशर है उस पर। और आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम होता है पीजीएटी। तो जनरली ई फॉर एंट्रेंस होता है, और यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम में ई जो एब्रीवेशन है वो यूज करती है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीएटी वर्ड यूज करती है, ठीक है। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, ठीक है। चलिए, ये सत्र या सेशन 2025 एंड 26 के लिए है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसे मार्क कर रखा है, सो दैट इतना लंबा चौड़ा 107 पेज का ब्रोशर है, डिस्कस करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि फीस कितनी लगेगी, है ना। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये जो एयू वाले ना उन्होंने सीधी बातें लिखी। सबसे पहले मुद्दे की बात करो, फीस कितनी है ना, ठीक है। तो सबसे पहले फीस कितनी लगेगी, तो अभी हम ये PG81 PG82 क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप बस सुनते जाइए, ठीक है। तो PG81 के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट, इसकी फीस है 1000 रुपये, और जो ST SC PWD कैटेगरी है उनके लिए 500। PG82 कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज की एक लिस्ट इन्होंने बना रखी है, उस कैटेगरी के जो कोर्सेज हैं उसके लिए फीस है कितनी, 1600 रुपीज़। एंड जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST एंड PWD उनके लिए है कितनी, 800 रुपीज़ जो है वो फीस रहने वाली है, ठीक है। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर की बात करें तो भैया आपका जो एग्जाम है ना PG81, मतलब कि जो कन्वेंशनल डिग्रीज होती है, ट्रेडिशनल डिग्रीज है, एमए वगैरह है, इन डिग्रीज के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों एग्जाम होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ठीक है, जो कि PG82 कैटेगरी में आएंगी, उनका सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेंटर्स की लिस्ट है। ऐसे सेंटर्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम करवाएंगे वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ये सब उत्तर प्रदेश में है, और एक फिर न्यू दिल्ली, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा ऑनलाइन मोड में कौन कौन से शहर एग्जाम करवाएंगे, भोपाल, कोलकाता, पटना एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स हो गए। नाउ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स जो हैं वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। 25 अप्रैल से ही सब कुछ स्टार्ट हो गया है। 16 मई आपके पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फीस के बारे में हम बात कर चुके हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से एक हफ्ते पहले आएगा, ऑनलाइन आएगा, जैसे आपके CUET PG के एग्जाम्स का आता है। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट कैसे कैसे होंगे, तो PG81 और PG82 दोनों के लिए एक एक्सपेक्टेड डेट है क्या, फर्स्ट वीक ऑफ जून की, कि जून का जो पहला हफ्ता है उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। अब हो सकता है कि 2-5 दिन, एक आध हफ्ता जो है वो डेट्स आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मान के चलिए कि आपका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने वाला है, ठीक है। चलिए,
अब देख लेते हैं कि क्या ये PG81 और PG82 है क्या। तो ये दो कैटेगरी बना रखी है, आप यहाँ पे देखते जाइएगा, मैं आपको लिस्ट भी दिखा रही हूँ कि आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो PG81 क्या है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, उसकी उसकी एक पूरी की पूरी कैटेगरी है। और जो नॉन कन्वेंशनल या फिर आपके लीजिए प्रोफेशनल के कोर्सेज हैं, उसके लिए PG82 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है, करेक्ट। अब इसी PG80 में और PG82 में मिला करके कितनी लिस्ट है, 5 लिस्टें बनाई गई हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, ठीक है। ये है आपके जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, MA वगैरह होते हैं वो, और PG82 के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। PG81 के अंदर 4 लिस्ट आती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। मतलब लिस्ट 1, 2, 3, 4 में जितने भी कोर्सेज हैं वो सब PG81 के हैं, ठीक है। मतलब कन्वेंशनल कोर्स कंसिडर करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड लिस्ट 5 के जितने भी कोर्सेज हैं वो किसका हिस्सा है, PG82 का हिस्सा है। साफ हो गई बात। चलिए अब देख लेते हैं कि PG81 में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आप, जैसा मैंने आपको बताया कि MA का कोर्स खास तौर पर है, ठीक है। तो कोर्सेज अवेलेबल इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, तो आप देख सकते हो ढेर सारे एक्सक्यूज मी, MA के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे आपके PG81 की कैटेगरी में है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये वाला कोर्स कोड भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन ये ब्रोशर अवेलेबल है। ये कोर्स का कोड सही डालिएगा, गड़बड़ डाल देंगे तो एंट्रेंस एग्जाम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर लिस्ट 2 में देखिए कि MSc के भी कुछ कोर्सेज जो हैं वो भी PG81 की लिस्ट 2 में आएंगे, ठीक है। फिर लिस्ट 3 में अगेन MA MSc कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स है और एंथ्रोपोलॉजी है। डिफेंस स्टडी बहुत ज़्यादा फेमस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज जो MA भी प्रोवाइड करते हैं, MSc भी आपको देते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी PG81 कैटेगरी की लिस्ट 3 में है, ठीक है। किस में है, लिस्ट 3 में है। देन कम्स लिस्ट 4, तो MCOM एंड LLB, इसको किस कैटेगरी में रखा है, इसको सॉरी MCOM एंड LLM, माफ करिएगा, LLB तो अंडरग्रेड में रख लिया उन्होंने। LLM ये दोनों कोर्सेज भी PG81 की लिस्ट 4 में है। मतलब इन कोर्सेज के लिए भी आप PG81 वाली कैटेगरी में ही अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके अलावा अब लिस्ट 5 पर आते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड या नॉन कन्वेंशनल प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी है, PG82, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है जी, ये है, दिस विल बी PG82, ठीक है। चलिए, तो PG82 में क्या क्या है, तो BEd है, MBA है, MEd है, मास-कॉम वाला MA है, ठीक है, फिल्म एंड थिएटर वाला MA है, और कुछ MSc वगैरह के भी कोर्सेज आपको MTech देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो ये कोर्सेज जो है ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आपके आ रहे हैं PG82 लिस्ट 5 वाली कैटेगरी में। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे बताने के बाद भी अंधा विश्वास मत करिए, क्योंकि ऐसा करना अपने खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए खुद से जाइएगा, एक बार ब्रोशर डाउनलोड करिएगा, खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई करिएगा, ठीक है, राइट। चलो जी, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, ये तो बात हो गई हमारी PG81 एंड PG82 के। अभी डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है कि जिन लोगों का ऑनर्स है उनको कैसे एग्ज़ाम देना है, जिनका ऑनर्स नहीं है ग्रेजुएशन में उनके लिए क्या है, NCC, फॉरेनर्स, स्पोर्ट्स कोटा, ये सारी चीज़ें अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपके लिए जो भी सहूलियतें दी गई हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में वहाँ के टीचर एम्प्लॉय वार्ड कोटा होता है, BHU में भी था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे, अभी भी है, वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, CUET PG के लिए आए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उसे अडॉप्ट किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती है कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, अच्छे और सच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है, सच्चे तो नहीं, अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, इधर उधर उनका मन नहीं भटकता है, वो बच्चे डिजर्व करते हैं, है ना, कि उनको थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत दी जाए। और जो बच्चे थोड़ा इधर उधर खेल कूद में अपना साल गवा देते हैं, उनको
थोड़ा सा तो क्या मिलना चाहिए, इस चीज का हर्जाना मिलना चाहिए, है ना। तो अगर आपका क्या है, एकेडमिक गैप है, सेशन गैप है, कि मान लीजिए आपका 1 साल का गैप है, 2023 से 24 का गैप था, ठीक है, राइट, तो उसमें 5% आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है जी। अगर आपका 2022 से 23 वाला सेशन गैप था, तो 2 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब आप 25-26 में एडमिशन लोगे तो जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसका 10% कटेगा, और पीछे चले जाओगे तो 15% कटेगा, और फिर और पीछे जाओगे तो 15%, मतलब मैक्सिमम 15% का आपने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उसमें से काट लिए जाएंगे, आपकी मेहनत में से बट्टा काटा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया कंटिन्यूअस कोशिश करिए, जब तक कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं हो रहा है कंटिन्यूअस पढ़िए, ठीक है। अब समझ आया क्यों कंटिन्यू पढ़ाई करने का, जारी रखने का फायदा होता है। ओके जी, चलिए, तो ये इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, राइट। नाउ एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 150 क्वेश्चंस आपके होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग कोर्सेज में जैसे एमए है, ठीक है, जो आपकी कन्वेंशनल डिग्रीज है, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, ये सब है, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, इसमें थोड़ा सा हिसाब अलग है कि 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में अगर ऑनर्स था तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, अगर ऑनर्स नहीं था तो उस हिसाब से आएंगे, एलएलबी बीएड वगैरह के लिए अलग हिसाब है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कि मैम इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए तो हम बिल्कुल बना देंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए बस आप इतना जानिए कि आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 300 मार्क्स होंगे एंड 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, राइट। नाउ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस सेशन के स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी कि पीजी 81 वाली कैटेगरी के जितने भी लिस्ट के कोर्सेज हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम आप चाहो तो ऑनलाइन दो, आप चाहे तो ऑफलाइन दो, आपके पास ऑप्शन होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, ठीक है। वेयर एज जो पीजी 82 कैटेगरी के एग्जाम्स हैं, दैट इज लिस्ट 5 के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे, आप चाहो चाहे ना चाहो, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस कैटेगरी के कोर्सेज पे अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है जी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब आ जाते हैं किस चीज पर, सीट्स पर। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही प्रॉमिसिंग संख्या लिख दी गई है 7000, लेकिन आप मेरे सामने देखोगे, ये देखो, अगर आप यहाँ आ जाओ लास्ट में जो पूरा सीट्स का हिसाब है, 7231, 7231 सीट्स दे रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के माध्यम से, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, दैट मीन्स इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छा, अब यहाँ पे सारा डिवीजन दे रखा है कि किस कॉलेज में मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, कितना क्या है, ठीक है जी। तो अगर आप देखो जैसे इकोनॉमिक्स में टोटल 389 सीट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 615 हैं, हिंदी में 589 सीट्स हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से पूरा जो सीट मैट्रिक्स है वो बन रखा है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना खुद का तो एक मेन कैंपस है ही, ठीक है, जिसे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में एयू कहा गया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इनके पास बहुत सारी फैकल्टीज है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, कई सारी फैकल्टीज हैं, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस भी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल डीयू की तरह। कौन कौन से कॉलेज है, जैसे चौधरी महादेव प्रसाद जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है जिसे सीएमपी कहा जाता है, ठीक है, एक कॉलेज ये हो गया। इसके बाद फिर एक कॉलेज है केपी कॉलेज, मतलब कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज। इसके बाद एक और बहुत फेमस कॉलेज है एडीसी, आई थिंक हमारे बैच के एक बैचमेट जो हैं वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं या कुछ हैं, ऐसा तो मुझे याद है कि उनकी यूनिवर्सिटी सॉरी उनकी पीएचडी हुई थी, कुछ तो हुआ था। तो एडीसी है एक और कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, 3 हो गए। चौथा आईएसडीसी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, पांचवा आईजेटी जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। फिर एसएसके सदन लाल
कन्वल दास खन्ना डिग्री गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसके बाद फिर AKRA कन्या डिग्री कॉलेज, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड RT राजश्री टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलेजेस और प्लस एक मेन कैंपस। ठीक है, राइट, एक क्या है? एक मेन कैंपस है। ओके जी, ओके, तो अच्छा खासा, मतलब अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो रहा तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। एंड अगेन कई सारी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेज है एक्सक्लूसिवली, दैट मीन्स कि महिलाओं को अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख पाए हो, तो प्लीज यहाँ जरूर अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए जी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी, राइट। अब यही ब्रोशर जो है वो नीचे और कुछ बातें हैं कि आप किधर अप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप AU प्रवेश, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रवेश 2025.cbtexam.in, ये इन्होंने स्पेसिफिकली अपने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए क्या करवाई है, वेबसाइट बना रखी है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। और इसके अलावा आपको वही आपकी फ़ोटो लगनी है, आपके सिग्नेचर लगने हैं फॉर्म में, है ना जी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही काम की बात सुनने वाले हो। ठीक है, करेक्ट। बस मुझे कुछ 1-2 सेकेंड्स और दे दीजिए। ये सारे रिजर्वेशन और इन सभी चीज़ों की बात है। एडमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिख रखे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही कि आप फ़ोन वगैरह, घड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते हो, चीटिंग में पकड़ाए गए तो एग्ज़ाम रद्द, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअली लिखा हुआ था, एक्सक्यूज मी, डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअली लिखा हुआ था कि आधार कार्ड, जैसे आपकी फ़ोटो हो गई, ठीक है, ये तो वेबसाइट हो गई, ठीक है, आपकी फोटो हो गई, आपका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। इसके अलावा आपका आधार नंबर और ABC ID, मतलब कि एकेडमिक बैंक रिकॉर्ड वाला जो क्या है, या एकेडमिक जो बैंक क्रेडिट है, ठीक है, बैंक ऑफ क्रेडिट है, जिसमें आपकी हर डिग्री के पीछे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उसकी ID होना ज़रूरी है। ठीक है, राइट, उसकी क्या होना, उसकी ID होना ज़रूरी है, उसके बिना आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अपने पास ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ABC ID नहीं है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, वहाँ जा करके वहाँ के ऑफिस से पता कर लीजिए, समझ लीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ इट। आई होप आपको एकदम ही क्लियरली समझ आ गया होगा। हेल्प डेस्क का ये जो नंबर वगैरह है और इन्फॉर्मेशन है वो ये रही। अगर आप चाहो तो हेल्प डेस्क में कॉल करके भी मदद ले सकते हो। ठीक है, इससे नीचे फिर हिंदी में सेम बातें लिखी हुई हैं, राइट। तो आई होप यू ऑल लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस सेशन। हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें करी हैं। तो भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो डेट है अप्लाई करने की, माफ़ करेगा, मैंने वहाँ पे 2026 लिख दिया है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इट विल बी 2025। ठीक है, तो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन, और 16 मई 2025 तक ये जो फॉर्म है वो ओपन रहेंगे। एंट्रेंस एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होने की एक संभावना है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आएगा। फीस PG81 कैटेगरी के लिए 1000, PG82 कैटेगरी के लिए 1600। अब अगर आप दोनों में भरोगे तो आप समझ लो कि 26। ठीक है, एग्जाम का मोड क्या है, PG81 वाले एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड PG82 कैटेगरी के एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही जाएगा और आप ऑफलाइन नहीं भेजोगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस 150 हैं, टोटल मार्क्स 300 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, राइट। और फिर ये भी क्या है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा बड़ा जो दाएं बाएं हो रहा है वो क्यों और किस लिए हो रहा है, जिसके लिए आपको ऑफिशियल ब्रोशर पढ़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के, या आप चाहते हो कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हम CUT PG वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर क्लासेस लेकर के आएँ,
आपकी प्रैक्टिस सेशन करवाएँ, ठीक है? तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स होता है ना? इस सेशन के बाद आपको दिखेगा, उसमें भर-भर के थोड़ा कमेंट करिए, ठीक है? ताकि हम हमारे मैनेजमेंट से कह पाएँ कि हमें क्लास लेनी है, हमारी क्लास लगवा दीजिए। इसके अलावा अगर आपको और किसी एग्ज़ाम या फिर इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपकी उसमें मदद करूँ, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करना प्यारे-प्यारे और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के ही माध्यम से मुझे चल पाता है पता कि मुझे नेक्स्ट सेशन किस चीज़ पर लेकर के आना है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। ऑल द वेरी बेस्ट और ध्यान रखिए एग्ज़ाम की डेट जाने से पहले यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अभी भी एडमिशन आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।